गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत त्रिवेदी आज से आप लोगों के बीच क्लास 9th की मैथ के बुक लेके मैथ के पहला चैप्टर संख्या पद्धति लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सबसे पहले संख्या पद्धति में कुछ डिफिनीशन के बारे में चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति में आपकी जो सबसे पहली डिफिनीशन है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहली डिफिनीशन आपकी है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q मतलब देखिए, फ्रैक्शन हमने पढ़ा था छोटी क्लासों में, 8 तक आपने पढ़ा होगा। फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है, भिन्न में क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के रूप में जो संख्या होती है वो संख्या ही आपकी परिमेय संख्या होती है। उसी को हम कहते हैं कि दूसरी लाइन भाषा में हम कह सकते हैं कि जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वही हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और पेपर में आपका आता है 4 विकल्प दे देगा, कहेगा बताओ निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हम बता सकते हैं जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह हमारी परिमेय संख्या है, और जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो कौन संख्या होगी, अपरिमेय। लेकिन परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q डज नॉट जीरो। Q जो है जीरो कभी नहीं हो सकता है। और जो रूट की संख्या होती है वो कभी कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे 3/5 क्या है आपकी परिमेय संख्या है, 2/5 क्या है आपकी परिमेय संख्या है, 7/5 क्या है, जैसे 7/5 बोला, 7 क्या है, 7P/Q, 7/5 इसको P/Q के रूप में लिखा आता है, ये कौन सी हो गई, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। ये आपकी पहली संख्या पद्धति का बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन थी। और इससे हम मिलती जुलती कुछ और संख्याओं की चर्चा करेंगे। जैसे आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, इवेंट नंबर। तो इवेंट नंबर में सिंपल भाषा में पढ़ेंगे कि जो संख्या 2 के से विभाज्य हो जाती है, या कहें कि जिस संख्या को 2 से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतया कट जाती है तो उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। दूसरा है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी क्या है, इवेंट नंबर मतलब सम संख्या। दूसरी बात हम करें विषम संख्या, ऑड नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती वो संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है, अर्थात ऑड नंबर होती है। अब हम जैसे बताएं 1, 3, 5, 7 ये सभी क्या है, हमारी विषम संख्या है। देखिए अगर कोई पूछे कि देखिए अगर आपको कोई कहे कि 1 से 100 तक गिनती में आप इवेंट नंबर लिखें और ऑड नंबर लिखें, तो आपको इवेंट नंबर लिखना है तो आप 2 से स्टार्ट करें, 2 के बाद 3 छोड़ दें, 4 के बाद 5 छोड़ दें, 6 के बाद 7 छोड़ दें, 8। और जो कि विषम संख्या होती है वो आपको 1 से स्टार्ट होती है। पहले क्या है 1, इसके बाद 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके आपकी क्या होती है, विषम संख्या होती है। कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि 1 से 100 तक गिनती में कितनी सम संख्या और कितनी विषम संख्या होती है। तो सीधा हमको बता दें 1 से 100 तक गिनती में 50 सम संख्या होती हैं, इवेंट नंबर होती हैं, और 50 ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या होती है। दूसरी बात, अब अगली बात हम बताते हैं एक बहुत अच्छे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो किसी के भी टेबल से विभाज्य नहीं होती है, सिर्फ एक को और अपने को छोड़कर। जो संख्या केवल अपने से कटे और किसी से न कटे वो संख्या होती है आपकी अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19
अब आप देखिए ये संख्या किन्हीं के टेबल से कटती है, किसी के भी टेबल से नहीं कटती, इसलिए इनको हम बोल दिए। तो ये अपने से कटेंगी और एक से तो हर संख्या कट जाती। कभी कभी पेपर इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि सबसे पहली और इवन आभास संख्या बताइए। तो पहली और इवन आभास संख्या है आपकी 2। 2 के बाद कोई ऐसी आभास संख्या नहीं होगी जो इवन होगी। तो आपसे पूछे कि इवन आभास संख्या लिखो, तो इवन आभास संख्या है आपकी 2। 2 को छोड़कर जब आप 3 लेंगे वो भी आपकी ऑड नंबर है, 5 लेंगे वो भी आपकी ऑड नंबर है। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और इवन भी है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। फिर आप हमको बात करते हैं दूसरा, आपको कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, वो संख्याएं जो अपने से भी कटें, जो अभाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, जो संख्या किसी न किसी अपने से भी कटे और किसी न किसी पहाड़े से जरूर कटे, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर अर्थात अभाज्य। जैसे 4, अब आपकी कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब अभी आप क्या किसी 15 है जैसे आपका 5 से कटता है, 14 है आपका 7 से कटता है, 2 से भी कटता है। तो जो संख्या अपने से भी कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या। तो आज हमने संख्या पद्धति में आपसे ये 4 या 5 पर डिफिनीशन की चर्चा की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहले हमने परिमेय संख्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परिमेय संख्या हमने बताया कि जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी हमने बताया सम संख्या इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको इवन नंबर सम संख्या कहते हैं। फिर आपको बताया ऑड नंबर, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर। फिर हमने बताया आपको प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर जो संख्या सिर्फ अपने से कटे और किसी से न कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। हमने ये भी बताया कि पूछे कि सबसे इवन आभास संख्या बताइए, तो आपकी इवन आभास संख्या 2, और पूछे सबसे छोटी आभास संख्या क्या, सबसे छोटी आभास संख्या भी आपकी है 2। फिर हमने बताया आपको कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, जो संख्या अपने से भी कटे दूसरे की भी पहाड़े से कटे उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और एग्जाम्पल में बताया 4, 6, 8 ऐसे करके। आज हमने संख्या पद्धति क्लास 9th का स्टार्ट किया। आप धन्यवाद। आप लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी में और साथ में इसको लर्न भी करते जाइए, एक कॉपी भी आप लोग बनाते जाइए। धन्यवाद।